हर इंसान के भीतर एक अनछुई ताकत सो रही है। अक्सर हम दुनिया बदलने के सपने देखते हैं, पर भूल जाते हैं कि असली क्रांति पहले अपने भीतर से शुरू होती है। ये किताब द पावर ऑफ सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको ये याद दिलाने आई है कि सबसे बड़ा एसेट, सबसे कीमती खजाना आप खुद हैं। अध्याय 1, खुद को एसेट समझो। कल्पना कीजिए, आपके पास एक बैंक खाता है। ये कोई साधारण खाता नहीं है। इसमें जितना अधिक आप डालते जाते हैं, उतना ही कई गुना ब्याज लगाकर ये आपको लौट आता है। ये बैंक खाता है आपका खुद का व्यक्तित्व, आपकी स्किल्स, आपकी आदतें और आपकी सोच। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इस खाते को खाली छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरों में निवेश करने से, चीजें खरीदने से या शॉर्टकट्स खोजने से सफलता मिल जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक आप खुद को नहीं गढ़ते, खुद पर मेहनत नहीं करते, कोई और निवेश आपको असली रिटर्न नहीं दे सकता। महान निवेशक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, सबसे बड़ा निवेश जो आप कर सकते हैं वो खुद में है, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं तो दुनिया आपको कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। जरा सोचिए, आप एक किताब पढ़ते हैं या कोई नई स्किल सीखते हैं, वो छोटी सी मेहनत आपको सिर्फ उस दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी फायदा देती है। जैसे एक बैंक खाता हर महीने ब्याज देता है, वैसे ही ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपकी जिंदगी भर आपके लिए काम करता रहता है। अगर कोई रोज 30 मिनट पढ़ने की आदत डालता है तो एक साल में 15 से 20 किताबें पढ़ सकता है। ये ज्ञान उसे फैसलों में तेज, समझदार और आत्मविश्वासी बनाएगा। अगर कोई रोज सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करता है तो उसका स्वास्थ्य और ऊर्जा अगले 10 से 20 सालों तक उसका साथ देती है। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर आपके व्यक्तित्व को गढ़ती हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं। यानी जब आप रोज थोड़ी मेहनत अपने ऊपर लगाते हैं तो वो सालों बाद आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। और सबसे जरूरी बात याद रखिए, दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को कम आंकते हैं, अपनी स्किल्स पर ध्यान नहीं देते, अपनी सोच को सीमित रखते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी तरह देखेगी। लेकिन जैसे ही आप खुद में निवेश करना शुरू करते हैं, आपके आत्मविश्वास की चमक दूसरों को नजर आने लगती है। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपको क्या देगी, सवाल ये है आप अपने इस बैंक खाते में कितना निवेश करने को तैयार हैं। अध्याय 2, समय, सबसे कीमती मुद्रा। ईश्वर ने हर इंसान को बराबर दिया है, 24 घंटे, ना एक सेकंड ज्यादा ना एक सेकंड कम। ये सबसे न्यायपूर्ण बांट है, जिसमें कोई अमीर या गरीब, बड़ा या छोटा, नेता या साधारण व्यक्ति, सब बराबर हैं। लेकिन फर्क यहाँ से शुरू होता है। कोई इन घंटों को बस खर्च करता है और कोई इन्हें समझदारी से इन्वेस्ट करता है। जरा सोचिए, आपके दिन का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ मोबाइल स्क्रॉलिंग में चला जाता है। कितना समय गॉसिप, टीवी सीरियल्स या बेवजह की बातचीतों में निकल जाता है। शायद आपको लगे कि ये बस कुछ मिनट है, लेकिन यही मिनट मिलकर आपके जीवन के कई साल खा जाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, यानी एक बार जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। अब यही वक्त अगर किसी स्किल को निखारने में, नई चीज सीखने में या अपने शरीर मन को मजबूत करने में लगाया जाए, तो यही मिनट आपके जीवन का सबसे बड़ा डिविडेंड बन सकते हैं। कोई व्यक्ति रोज 1 घंटा सोशल मीडिया पर बर्बाद करता है। एक साल में ये 365 घंटे यानी 15 पूरे दिन होते हैं। वही समय अगर गिटार सीखने, नई भाषा सीखने या किताबें पढ़ने में लगाया जाए तो साल के अंत तक वो व्यक्ति दूसरों से कई कदम आगे निकल सकता है। रॉबिन शर्मा, जिन्होंने द 5 AM क्लब लिखी, कहते हैं, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। यानी जो इंसान अपने दिन की शुरुआत सही निवेश से करता है, उसका पूरा जीवन एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपनी स्किल्स को निखारने में लगाएं, तो एक साल बाद आप उसी जगह नहीं खड़े होंगे जहां आज हैं। आपके पास नया ज्ञान, नई ऊर्जा और नए मौके होंगे। सच तो ये है कि समय सबसे बड़ा पूंजी है। पैसे खर्च करके आप पैसे फिर से कमा सकते हैं, लेकिन समय खर्च करके आप उसे कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए अपने दिन को यूं मत बहने दीजिए। हर मिनट को इस तरह लगाइए कि वह आने वाले कल में आपकी जिंदगी को आसान, मजबूत और खूबसूरत बना दे। याद रखिए, सफल लोग और असफल लोग दोनों के पास बराबर 24 घंटे हैं।
फर्क बस इस बात से पड़ता है कि कौन उन्हें बर्बाद करता है और कौन उन्हें इन्वेस्ट करता है। अध्याय 3, मन, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। मन एक अद्भुत मशीन है। ये ब्रह्मांड की सबसे जटिल और शक्तिशाली मशीन है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि ये बिल्कुल आपके नियंत्रण में है। आप इसमें जो डालोगे, ये आपको उसी का कई गुना आउटपुट देगा। अगर आप इसमें ज्ञान और सकारात्मकता डालते हैं तो ये आपके जीवन में रोशनी फैला देगा, लेकिन अगर आप इसमें नकारात्मकता, गॉसिप और बेकार कंटेंट भरते हैं तो ये आपके भीतर अंधेरा पैदा कर देगा। आजकल हमारा दिमाग सोशल मीडिया, टीवी और न्यूज़ की लगातार फीड से भरा रहता है। ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वे हर दिन अपने मन को किस तरह का इनपुट खिला रहे हैं, और वही इनपुट धीरे धीरे उनकी सोच, उनके फैसले और उनकी पूरी जिंदगी को गढ़ देता है। कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 15 मिनट सेल्फ हेल्प या बायोग्राफी पढ़ता है। 1 साल में उसने 10-12 किताबें पूरी कर ली। उसकी सोच गहरी हो जाती है, उसके पास नए आइडियाज और दृष्टिकोण आ जाते हैं। जबकि कोई दूसरा व्यक्ति हर दिन 15 मिनट सिर्फ गॉसिप न्यूज़ या बेकार वीडियोस देखता है। साल के अंत में उसके पास बस शिकायतें और कंफ्यूजन होते हैं। जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। मशहूर लेखक नॉर्मन विंसेंट पील ने अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में लिखा है, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। यानी अगर आप अपने विचार बदलते हैं तो आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अब सोचिए, हर दिन सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ना, किसी पॉडकास्ट को सुनना या किसी नए विचार को सीखना, ये छोटे छोटे कदम आपके पूरे सोचने के ढंग को बदल देंगे। धीरे धीरे आपका नजरिया, आपके निर्णय और आपका आत्मविश्वास सब कुछ अपग्रेड होने लगेगा। जेम्स क्लियर यानी एटॉमिक हैबिट्स भी कहते हैं कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बहुत बड़े बदलाव पैदा करती हैं। यानी हर दिन का 15 मिनट सालों बाद आपकी सबसे कीमती पूंजी बन सकता है। याद रखिए, मन का अपग्रेड ही असली लाइफ अपग्रेड है। अगर आपका मन तेज, शांत और सकारात्मक है तो कोई मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर मन ही कमजोर और नकारात्मक है तो बाहरी सुख सुविधाएं भी आपको संतुष्टि नहीं दे पाएंगी। इसलिए हर दिन अपने मन में ये पूछिए, आज मैंने अपने दिमाग को कौन सा इनपुट दिया? क्योंकि वही इनपुट कल आपकी पूरी जिंदगी का आउटपुट तय करेगा। अध्याय 4, स्वास्थ्य, नजरअंदाज मत करो। क्या आपने गौर किया है, लोग अपने फोन की बैटरी जैसे ही 10% पर आती है तुरंत चार्जर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की बैटरी यानी शरीर और दिमाग लो बैटरी मोड पर पहुंच जाती है तब भी वो उसे चार्ज करना भूल जाते हैं। हकीकत ये है कि पैसा, नाम और शोहरत सब कुछ बेकार हो जाते हैं अगर सेहत हाथ से निकल जाए, क्योंकि सेहत ही वो इंजन है जो जीवन की पूरी गाड़ी को चलाता है। रोजाना सिर्फ 10 से 20 मिनट की वॉक, संतुलित और पौष्टिक खाना और गहरी सुकून भरी नींद, ये छोटी सी आदतें आपकी पूरी जिंदगी का असली इंश्योरेंस है। हेल्थ ही वो नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। स्टीव जॉब्स दुनिया के सबसे इनोवेटिव उद्यमियों में से एक। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें स्वीकार किया कि अरबों डॉलर की संपत्ति होने के बावजूद उनकी बिगड़ती सेहत ने सब कुछ बेकार कर दिया। उन्होंने लिखा, हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर वी हैव, नॉट मनी। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति, वे हमेशा फिटनेस और अनुशासन पर जोर देते थे। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद वे रोजाना वॉक करते थे और सादा भोजन लेते थे। यही कारण है कि वे 80 साल से अधिक की उम्र तक सक्रिय और ऊर्जावान बने रहे। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक, वे कहते हैं, You only get one body and one mind. If you don't take care of it, you can't get another one. यानी शरीर और दिमाग सिर्फ एक बार मिले हैं, इन्हें संभालना ही सबसे बड़ा निवेश है। सोचिए, अगर कोई रोज 10 मिनट वॉक करता है तो साल के अंत तक वो लगभग 60 घंटे चल चुका होगा। इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग की कार्यक्षमता और मूड पर भी होता है। अगर कोई नींद को बलिदान करके काम करता है तो शुरू में उसे लगेगा कि वो प्रोडक्टिव है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका शरीर थकान से जवाब दे देगा। सच ये है कि सक्सेस डजंट इक्वल सिर्फ पैसा या शोहरत। सफलता का पहला और सबसे बड़ा आधार है सेहत। तो जब अगली बार आप अपने फोन की बैटरी चार्ज करने की जल्दी में हो
तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपनी खुद की बैटरी चार्ज की? क्योंकि जब आपकी सेहत चार्ज होगी तभी आपका दिमाग तेज होगा, आपके फैसले मजबूत होंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। अध्याय 5, आपका सर्कल, आपका भविष्य। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं वही आपकी सोच को आकार देते हैं। ये सच है कि आपका वातावरण ही आपके भविष्य की दिशा तय करता है। नेगेटिव लोग शिकायतें करेंगे, डर फैलाएंगे, आपको अपनी सीमाओं में कैद रखेंगे। धीरे धीरे उनकी बातें आपकी ऊर्जा को चूस लेंगी और आपके सपनों पर धूल जमा देंगी। वहीं विजन वाले लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सपनों पर यकीन करते हैं, वे आपकी उड़ान को पंख देंगे। उनकी संगत आपको बड़ा सोचने, साहस करने और लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। कभी कभी अकेला चलना भी जरूरी है। अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है, आपकी पहचान मजबूत करता है। लेकिन अगर हमेशा अकेले ही चलते रहेंगे तो ये सफर बोझिल हो जाएगा और थकान देने लगेगा। इंसान को इंसान से ही ऊर्जा मिलती है। सही लोगों का साथ आपकी स्पीड भी बढ़ाएगा और सफर को अर्थ भी देगा। जैसे तेज हवा नाव की रफ्तार बढ़ा देती है, वैसे ही सही संगति आपकी जिंदगी को गति देती है। रियल लाइफ कहानियां। एपीजे अब्दुल कलाम, वे अक्सर कहते थे, ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि उन्होंने ऐसे गुरुओं और सहकर्मियों का साथ चुना जिन्होंने उनके विजन को और बड़ा बनाया। डीआरडीओ और इसरो में रहते हुए वे हमेशा अपनी टीम के साथियों को आगे बढ़ाते थे और उसी संगति ने भारत को अंतरिक्ष और मिसाइल तकनीक में नई ऊंचाई दी। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, दोनों की दोस्ती दुनिया भर में मिसाल मानी जाती है। गेट्स कहते हैं कि बफेट के साथ समय बिताने से उन्हें सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी की शक्ति का पता चला। यानी सही संगत सिर्फ दोस्ती नहीं होती, बल्कि जीवन का पाठ पढ़ाती है। जिम रोहन, प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आपका व्यक्तित्व उनकी औसत बन जाता है। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर समय शिकायत करते हैं, तो आप भी उसी सोच के आदी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किताब पढ़ने वालों, सीखने वालों और काम करने वालों की संगति में रहेंगे, तो बिना चाहे आप भी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनने लगेंगे। इसलिए अपने रिश्तों पर नजर डालिए, कौन आपको थका रहा है और कौन आपको आगे बढ़ा रहा है। किसके साथ रहते हुए आपके सपने और बड़े हो जाते हैं और किसके साथ रहते हुए आप छोटे सोचने लगते हैं। याद रखिए, सही संगति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये ना सिर्फ आपके सफर को तेज बनाती है, बल्कि उसे अर्थ और आनंद भी देती है। अध्याय 6, मोटिवेशन बनाम अनुशासन। मोटिवेशन एक स्पार्क है। ये अचानक जलता है, आपको एक धक्का देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बुझ भी जाता है। इसीलिए लोग अक्सर किसी वीडियो, किताब या स्पीच से मोटिवेट होकर शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में रुक जाते हैं। लेकिन अनुशासन यानी डिसिप्लिन वो ईंधन है जो आग को जिंदा रखता है। अनुशासन वो शक्ति है जो आपको हर दिन उठकर काम पर लगाए रखती है, भले ही आपका मन ना हो। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहे तो बार बार शुरुआत करेंगे और बार बार रुक जाएंगे। मगर अगर आपने अनुशासन पकड़ लिया तो रोज की छोटी छोटी जीतें मिलकर आपको अजेय बना देंगी। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही असली जादू है। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक स्विमर, उन्होंने 23 गोल्ड मेडल जीते। लोग सोचते हैं कि ये टैलेंट का कमाल है, लेकिन सच ये है कि फेल्प्स ने लगातार 5-6 साल तक हर दिन प्रैक्टिस की, बिना एक भी दिन छुट्टी लिए। ये अनुशासन ही था जिसने उन्हें इतिहास का सबसे सफल एथलीट बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी डायरी में हर दिन का टाइम टेबल लिखा होता था। वे मानते थे कि जब अनुशासन आपकी दिनचर्या बन जाता है तो आपकी मेहनत आपको वहां ले जाती है जहां मोटिवेशन अकेले कभी नहीं पहुंचा सकता। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स, वे लिखते हैं कि असली सफलता बड़े बड़े प्रयासों से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे नियमित प्रयासों से आती है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, आप अपने अनुशासन और सिस्टम के स्तर तक ही गिरते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स अनुशासन बनाने के लिए। छोटा शुरू करें। अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो पहले 10 मिनट से शुरू करें। छोटे कदम आसानी से टिकते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। फिक्स टाइम सेट करें।
एक ही समय पर उठना, पढ़ना या एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। दिमाग आदत को ऑटोमेटिक बना लेता है। प्रगति को ट्रैक करें। कैलेंडर पर टिक लगाएं या ऐप का इस्तेमाल करें। जब आप देखते हैं कि आपने 10 दिन लगातार कोई काम किया है तो उसे तोड़ने का मन नहीं करता। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। किसी दोस्त या मेंटर को बताइए कि आप कौन सी आदत डाल रहे हैं। जब कोई पूछने वाला होता है तो आलस कम होता है। इनोवेशन लाइन। अगर बोरियत हो रही है तो नई जगह से काम करें, नया तरीका अपनाएं। अनुशासन का मतलब उबाऊ होना नहीं, बल्कि निरंतरता बनाए रखना है। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो रोज 1 घंटा जिम जाने से ज्यादा जरूरी है कि आप रोज 20-30 मिनट बिना रोके एक्सरसाइज करते रहें। अगर आप नया स्किल सीखना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार 5 घंटे पढ़ाई करने से ज्यादा असरदार है रोज 30 मिनट सीखना। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाएगा, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। मोटिवेशन इक्वल टू चिंगारी, अनुशासन इक्वल टू आग को जलाए रखने वाला ईंधन। तो अपने जीवन में पूछिए, क्या मैं सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार कर रहा हूँ या मैंने अनुशासन को अपनी आदत बना लिया है? अध्याय 7, सीखो, लागू करो, दोहराओ। ज्ञान इकट्ठा करना आसान है। आज किताबें, पॉडकास्ट, वीडियो, हर जगह से हमें ढेर सारी जानकारी मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ज्ञान सिर्फ दिमाग में जमा हो रहा है या सचमुच हमारी जिंदगी को बदल रहा है? असली ताकत ज्ञान को जीने में है, सिर्फ जानने में नहीं, बल्कि उसे अपने रोजमर्रा के कामों में लागू करने में। हर दिन जब आप कुछ नया सीखते हो तो कोशिश करो कि उसी दिन उसका एक छोटा सा हिस्सा अपनी जिंदगी में उतारो। ये छोटा अभ्यास ही धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाता है। गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, पर यही गलतियां आपके लिए असली शिक्षक बनेंगी, क्योंकि किताबें आपको रास्ता दिखाती हैं, लेकिन अनुभव आपको मंजिल तक ले जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, "An ounce of practice is worth more than tons of preaching", यानी उपदेश देने से ज्यादा मूल्यवान है उसे व्यवहार में लाना। गांधी जी का जीवन इसका प्रमाण था। उन्होंने जो भी विचार सीखे उन्हें अपनी दिनचर्या और आचरण में उतारा। थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल रहे। लोग हंसे, आलोचना की, लेकिन वही गलतियां उनकी सबसे बड़ी शिक्षक बन गई। अंततः दुनिया को रोशनी देने वाला आविष्कार हुआ। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि असली परिवर्तन ज्ञान से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अभ्यास से आता है। अगर आप रोज 1% सुधार भी व्यवहार में उतारते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स, ज्ञान को व्यवहार में उतारने के लिए। एक्शन नोट बनाइए। जब भी कुछ नया सीखें, सिर्फ नोट्स न लें, लिखें, आज से मैं इसे ऐसे लागू करूंगा। छोटा शुरू करें। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा है तो पूरा सिस्टम बदलने के बजाय सिर्फ 10 मिनट की डेली प्लानिंग से शुरुआत करें। तुरंत प्रयोग करें। जो भी नया आइडिया मिला है उसे 24 घंटे के अंदर किसी छोटे काम पर आजमाएं। गलतियों को स्वीकारें। असफलता को सीखने का सबूत मानें। जैसे खिलाड़ी हर मैच से सीखते हैं, वैसे ही हर गलती से अगला कदम बेहतर बनाइए। अकाउंटेबिलिटी बनाइए। किसी दोस्त, कोच या मेंटर को बताइए कि आपने क्या नया सीखा और कैसे उसे लागू कर रहे हैं। इससे टालमटोल कम होगी। अगर आपने मेडिटेशन के फायदे पढ़े हैं तो उसी दिन सिर्फ 2 मिनट बैठकर सांसों पर ध्यान दें। अगर आपने फिटनेस के बारे में पढ़ा है तो उसी दिन सिर्फ 10 पुशअप्स आजमाएं। अगर आपने नेगोशिएशन पर कोई किताब पढ़ी है तो उसी दिन एक छोटी बातचीत में उस तकनीक का प्रयोग करें। ज्ञान केवल तब तक उपयोगी है जब तक वो कर्म में बदल न जाए। सिर्फ पढ़ने से आप ज्ञानी बनेंगे, लेकिन व्यवहार में उतारने से आप विजेता बनेंगे। तो खुद से रोज पूछिए, आज मैंने जो सीखा, क्या उसका एक छोटा हिस्सा मैंने अपनी जिंदगी में लागू किया? इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस, जमीन या सोना चांदी नहीं, बल्कि आप खुद हैं। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं तो पूरी दुनिया आपको वैल्यू देना शुरू कर देती है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं रोज थोड़ा थोड़ा अपने अंदर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जब आप बढ़ते हैं तो आपके साथ आपकी पूरी दुनिया भी बढ़ती है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आपका एक छोटा सा लाइक और शेयर किसी और की जिंदगी में भी बदलाव ला सकता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही सीखें आप तक तुरंत पहुंचती रहें।